सो हेलो गाइस, पल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जो थ्योरी आती है, वो कौन सी आती है? गे लुसेक का लॉ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गे लुसेक का लॉ होता क्या है और वो कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि गे लुसेक वाला जो लॉ होता है वो कहाँ वैलिड होता है? केवल गैसेस के लिए वैलिड होता है, और सॉलिड लिक्विड के लिए हम उसको कितना मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल या जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम होता क्या है। जैसे सपोज हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या है? सारी गैसेस है। ठीक है, गैसेस है। ठीक है, जैसे हम एक रिएक्शन देख सकते हैं, हमारी क्या है? नाइट्रोजन है। किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा? 2NH3। ठीक है, तो गे लुसेक भाई क्या कहते हैं कि जैसे ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। रिएक्टेंट्स हमारे क्या होता है? जो कोई भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स हमारे क्या होता है? जो कोई भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, और जो हमें सब्सटेंस क्या मिलता है बाद में फॉर्म होकर, न्यू सब्सटेंस मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो गे लुसेक ने ये बोला कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे और हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा? एक सिंपल रेशियो फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? एक सिंपल रेशियो फॉलो होगा। जैसे हम देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे V है। इसका कितना है? 3V है। इसका कितना है? 2V। तो गे लुसेक ने क्या बोला? इनके बीच में क्या होगा? एक सिंपल रेशियो होगा। तो इनके बीच में सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3:2 का एक सिंपल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो गे लुसेक ने यह बात बोली। और उन्होंने एक चीज और बोली, ये जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, ठीक है, जो ये वॉल्यूम हम मेजर करेंगे वो किस पे करेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। किस पे मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता क्या। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। अब उससे पहले हम लोग एक चीज और समझते हैं कि इसकी हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे हमें एक चीज मालूम होती है, जो वॉल्यूम होता है गैसेस क्या होता है, वो बहुत जल्दी चेंजेस होता है। जैसे ही जरा सा भी क्या हुआ, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होता है, उससे हमारा क्या हो जाता है? वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ी, जिसमें हम क्या निकाल सकते हैं? अपना वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले उसकी वैल्यू देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर की, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कितना लेते हैं? 0 डिग्री। और अगर इसको हम क्या करें? 0 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लें? सेल्सियस में। सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर लें? केल्विन में कन्वर्ट कर लें। तो केल्विन में उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 273 केल्विन। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ गई? प्रेशर आ गई। हम प्रेशर कितना ले सकते हैं? प्रेशर हम लोग कितना ले सकते हैं? 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, और 760 mm ऑफ Hg। और mm को किसमें कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 mm के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, ये हमारी दोनों चीजें हम लोगों को हमेशा याद रखनी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम क्या होता है? एटॉमिसिटी। ठीक है, क्या होता है? एटॉमिसिटी। ठीक है, तो एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके एक मॉलिक्यूल में। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है, इसकी हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो एलिमेंट होगा हमारा, उसका क्या होगा? एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? एटॉमिसिटी बताता है। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर हमसे कोई बोले कि मोनो एटॉमिक क्या होता है, ठीक है, मोनो एटॉमिक क्या होता है, चलो एक बार मोनो एटॉमिक देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आ गई? मोनो एटॉमिक आ गई। ठीक है, मोनो एटॉमिक के नाम से हमें लग रहा है कि उसमें एटम कितने होंगे? एक होंगे।
तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कितने एटम रखते हैं, एक एटम रखते हैं, ठीक है। जैसे हमें मालूम इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस क्या होती है, पहले से ही स्टेबल होती है, पहले से क्या होती है, स्टेबल होती है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। सबसे पहले He हो गया, जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेस हो गई, ये सब क्या हो गई, हमारी इनर्ट गैसेस हो गई। डायटोमिक देख लेते हैं, डायटोमिक भाई हम सब लोगों को मालूम है, ठीक है। डायटोमिक हमारा क्या हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2, सारी गैसें जितनी भी है मैक्सिमम वो सब क्या है, सब डायटोमिक है, तो वो सब किसमें आ जाएंगी, डायटोमिक में आ जाएंगी। ट्राइएटोमिक हमें मालूम है, ओजोन हो जाएगा, ओजोन में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 3 होते हैं। अब आ जाओ टेट्राएटोमिक में, टेट्राएटोमिक में क्या हो जाएगा, हमारा फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ पॉलीएटोमिक में, पॉलीएटोमिक में कौन आ जाता है, हमारा सल्फर आ जाता है। फास्फोरस सल्फर हमारे दोनों कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सब क्या हो गया, एटॉमिसिटी के अंडर में आ गया, ठीक है। अब एक चीज ये पूछी जाती है, यहाँ पे हम गैस इक्वेशन को समझेंगे आगे के क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज की गलती कर जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या होता है, टेम्परेचर और जो प्रेशर दिया जाता है एट गिवन वॉल्यूम के लिए दूसरे पे दिया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में। वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गैस इक्वेशन। तो ठीक है, उसको समझते हैं हम, ठीक है, कि गैस की इक्वेशन से हम लोग कैसे टेम्परेचर प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे और उसका वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। सपोज करो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, कौन से टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर और P1 प्रेशर पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें जो वॉल्यूम चाहिए किस पे चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे चाहिए, ठीक है। हमें वॉल्यूम किस पे चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, हम लोग अपनी गैस की इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, आर हमारा कांस्टेंट होता है, आर क्या होता है, गिवन मास होता है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या बचता है हमारा, P1 V1 अपान T1 इक्वल टू PS VS अपान TS। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उसको क्या कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड या किसी से भी रिएक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज आती है लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग के नाम से हमें लग रहा है कि उसका अमाउंट या कुछ भी क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है ना। उसके नाम से क्या लग रहा है कि उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। जब कोई भी रिएक्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में, उसका टोटल अमाउंट क्या हो जाता है, रिएक्शन में यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट which total amount used in reaction, जिसका क्या हो जाता है, टोटल अमाउंट क्या हो जाता है, रिएक्शन में यूज हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारा नाइट्रोजन कितना है, 6 ml है, ठीक है, कितना ml है, 6 ml है। हाइड्रोजन कितना है, 5.6 ml है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। तो कितना है अमाउंट ऑफ अमोनिया, क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ये पूछ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, ठीक है। क्या बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग
कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन हमें समझ के आ रही है सीधे। और सबसे पहले क्या करना है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जो भी वॉल्यूम आएगा, सब गलत आएगा, क्योंकि वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उनके रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर रेशियो नहीं सही बैठेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले किस चीज पे ध्यान रखना है कि जो हमारी रिएक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइड्रोजन कितना गिवन है, 5.6 गिवन है। क्लोरीन कितना गिवन है, 6 ml गिवन है। हमसे किसका अमाउंट पूछा गया है, HCl का अमाउंट पूछा गया और लिमिटिंग रिएजेंट पूछा गया, ठीक है। अब भाई देखो, यहां बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे गलती है, ठीक है। यहां पे इन दोनों का रेशियो क्या है, जल्दी से बताओ। इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1:2, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1:2 रेशियो, ठीक है। इसका मतलब अगर हम क्लोरीन कितना ले लें, 6 ml ले लें, ठीक है। यहां पे हमें सबसे पहले कौन सा मेथड लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। क्या लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। चलो हम एक बार क्या देख लेते हैं। हमने क्लोरीन कितना मान लिया, 6 ml मान लिया। कितना ml मान लिया, 6 ml मान लिया। अब हमें एक चीज बताओ, क्लोरीन 6 ml होगा इसी रेशियो के हिसाब से, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 6 ml आ जाएगा। अब ये बताओ हाइड्रोजन 6 ml पॉसिबल है? अगर हम क्या करें, इफ वी टेक क्लोरीन हमने कितना मान लिया, 6 ml मान लिया, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं भाई, दिखाई दे रहा है। H2 और Cl2 का रेशियो कितना है, 1:1 का है, ठीक है। H2 निकालना है हमें, तो H2 क्या हो जाएगा, Cl2 क्या 6 ml दे रखा, तो H2 कितना निकल आएगा, 6 ml निकल आएगा। 6 ml H2 पॉसिबल है? हमें टोटल कितना दे रखा है, 5.6 दे रखा है। जितनी क्वांटिटी दे रखी है उससे ज्यादा थोड़ा ले लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी क्वांटिटी उससे ज्यादा ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 6 ml कैसे आ जाएगी, नहीं आ पाएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट उसका कितना है, 5.6 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम किसको ले लें, H2 को ले लें। अब हमने H2 कितना ले लिया, 5.6 ले लिया। तो H2 Cl2 के बीच में रेशियो कितना है, 1:1 का, 1:1 का रेशियो इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमारा Cl2 कितना निकल आएगा, 5.6 निकल आएगा। टोटल Cl2 कितना दे रखा है, 6 ml दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5.6 आ रहा है, उससे कम आ रहा है। इसका मतलब वो चीज पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है भाई, ठीक है। 5.6 हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर सकता है, 5.6 Cl2 से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, HCl का अमाउंट चाहिए। HCl का अमाउंट क्या होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं भी, दो का रेशियो ले लो, ठीक है। H2 HCl का रेशियो ले लो या Cl2 HCl का रेशियो ले लो, ठीक है। H2 HCl का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:2 का, ठीक है। H2 कितना दे रखा हमारा, 5.6 दे रखा। HCl कितना निकल आएगा हमारा, 11.2 ml आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ HCl हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 11.2 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज भाई और पूछ रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट होता है जिसका क्या होता है, टोटल अमाउंट रिएक्शन में यूज हो जाता है, ठीक है। हमें ये बताओ H2 कितना हमारा 5.6 है, ये कितना है 6 ml है, ठीक है। तो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो गया, टोटल 5.6 अमाउंट क्या हो गया, यूज हो गया रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा हमारा, H2 हो जाएगा। अब पूछा जाएगा इसमें अनरिएक्टेड कौन रह गया, अनरिएक्टेड कौन रह गया। यहाँ पे Cl2 कितना यूज हुआ, 5.6 तो यूज हुआ है, ठीक है। टोटल कितना अमाउंट दे रखा हमें, 6 ml दे रखा है, ठीक है। तो अनरिएक्टेड Cl2 कितना आ जाएगा, 6 ml माइनस 5.6, 0.4 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.4 ml आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक टाइप का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या दिया जाएगा, कोई भी दो चीजों का वॉल्यूम दे दिया जाएगा और तीसरी चीज का वॉल्यूम पूछा जाएगा। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन सी रिएक्शन सही हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
उसके बाद में अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूछा जाएगा तो बता देंगे इसका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसका हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे कंडीशनों में क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कंबशन हो रहा होता है तो उसमें बोल देते हैं कि जो कंबशन हो रहा है वो क्या होता है, एयर का 20% है, 40% है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्या करते हैं, वो टेम्परेचर और जो प्रेशर दे देते हैं वो क्या दे देते हैं, कोई दूसरा दे देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर छोड़ के। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल है हम लोग अभी नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे बोर्ड में क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया रखा है, 80 ml किसका है, CH4। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 200 ml ऑफ प्योर ऑक्सीजन से। ठीक है, इसमें कहता है रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे करना है। ठीक है, उसके बाद में इग्नाइटेड हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होगी तो क्या हो जाता है, बर्निंग होने लगती है। ठीक है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई और जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो उसके रिजल्टिंग मिक्सचर में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये कितना दे रखा है, 80 ml दे रखा है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम देखो हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो हर चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी, 4 है, यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 हो गए। ये हमें समझ आ गया। ठीक है, अब हम रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे से कितना दे रखा है, 80 ml दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के देख लेंगे भाई सही है कि नहीं सही है। ले लो, सबसे पहले क्या ले लो, ऑक्सीजन को ले लो। ले लिया हमने ऑक्सीजन को। ठीक है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को ऐसा समझो कि अगर ये 1:2 का है, इसका रेशियो दोनों का कितना है, 1:2 का है। ठीक है, रेशियो लिख लेते हैं 1:2, 1:2। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, ये वाटर है। वाटर किसमें होता है, लिक्विड में होता है, तो हमें लिक्विड को लेना नहीं है। इसका हम लोग क्या वॉल्यूम क्या मान के चलेंगे, नेग्लिजिबल या 0 मान के चलेंगे। हमें किससे किससे मतलब है, केवल गैसेस से मतलब होगा इसका। ठीक है, तो गैसेस कौन है हमारी, CH4 है, O2 और CO2 है। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 1:2:1 का रेशियो है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इसका कितना अमाउंट दे रखा है, 80 ml दे रखा है, इसका 200 ml दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमें क्वेश्चन से देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि इसका 200 अमाउंट है तो उसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा CH4 दे रखा है उसका टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 80 ml दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, या तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ के आया तो हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लो। O2 कितना ले लो, 200 ml सपोज कर लो। ठीक है, O2 कितना, 200 ml है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रेशियो ले लो, CH4 O2। ठीक है, कितना रेशियो इन दोनों के बीच में, 1:2 का रेशियो है। O2 कितना दे रखा है हमें, 100 दे रखा है, 200 दे रखा है, तो हमारा मीथेन कितना निकल आएगा, 100 निकल आएगा, जो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, CH4 का अमाउंट कितना है, 80 ml है, आ कितना रहा, 100 ml। जब उससे अमाउंट ज्यादा आ रहा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, दूसरी तरीके से करके देख लो। ठीक है, CH4 O2 कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, हम CH4 मान लेते हैं कितना, 80 ml है। O2 हमारा कितना निकल आएगा, 160 ml निकल आएगा। हाँ, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। यहाँ O2 का अमाउंट टोटल 200 दे रखा है और 160 यूज हो रहा है। 160 अमाउंट इसका यूज हो रहा है, 80 ml अमाउंट किसका यूज हो रहा है, इसका यूज हो रहा है। अब कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म हो रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, 1:1 का रेशियो है ना। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा इसका, 80 ml हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा लिमिटिंग रीजन कौन होगा, साफ साफ दिख रहा है हमें। लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा हमारा, CH4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका टोटल 80 अमाउंट क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अनरिएक्टेड कौन रह जाएगा, अनरिएक्टेड हमारा O2 रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, हमारा CH4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनरिएक्टेड कौन रह जाएगा, हमारा O2 रह जाएगा। कितना अमाउंट रह जाएगा, टोटल कितना दे रखा था, 200 दे रखा था, कितना बचेगा, 40 ml बच जाएगा। ठीक है, 200 था, कितना निकल गया, 160 निकल गया, कितना बचा हमारा, 40 ml। ठीक है, 40 ml हमारा बच गया। ठीक है, यही क्वेश्चन बचा हुआ था। रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितनी मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी, 80 ml हमें फॉर्म हो जाएगी।
ठीक है, CH4 क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट बच जाएगा, टोटल 40 ml पहुंच जाएगा। ठीक है, 40 ml अमाउंट बच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया जिसमें हमने क्या ले रखा है, C2H4 को ले रखा है। ठीक है, C2H4 को कितना अमाउंट है, 200 ml अमाउंट को, जो किससे रिएक्ट कर रहा है, एक सफिशिएंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सफिशिएंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम बना रहा है। स्टीम बना रहा है भाई लोग। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, इसमें किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, C2H4 है, इससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। लेकिन वाटर किसमें दे रखा है, स्टीम फॉर्म में, इसका मतलब उसमें दे रखा है, गैस फॉर्म में दे रखा है। इस बार उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मेजर करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसके अकाउंट में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इनका रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहला काम अपने क्या करता है, रेशियो देखना। 1:3:2:2 हो गया, यही क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले में से कितना अमाउंट दे रखा है, C2H4 का 200 अमाउंट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, O2 का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, इसका 200 दे रखा है, तो उसका कितना हो जाएगा, 1:3 का रेशियो, तो इंटू 3 हो जाएगा डायरेक्ट। कितना हो गया, 600 अमाउंट आ गया। ठीक है, अब ये इसका कितने टाइम्स है, 1:2 टाइम्स है, तो उसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका भी रेशियो क्या है, 1:2 का है, तो ये भी कितना अमाउंट आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे समझ के आ गए। ठीक है, अब इसका कितना आ गया, O2 में कितना मालूम पड़ गया, 600 ml O2 मालूम पड़ गया। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, जब सफिशिएंट एयर, जिसमें कितना परसेंट कंटेनिंग O2 है, 20%, केवल क्या है, 20% O2 है। 20% हमें क्या दे रखा है, केवल O2 दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी टोटल एयर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, उसको हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमने माना कि टोटल जो हमारी एयर होगी वो कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, उसका जो 20% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, केवल जिसका जो 20% हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केवल O2 हो जाएगा। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, इसका टोटल अमाउंट को निकाल लेंगे। ठीक है, उससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि टोटल अमाउंट उसका कितना होगा, उसके कितना परसेंट आ जाएगा, हमारा O2 आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज हमने क्या कर लिया, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, x मान लिया हमने। ठीक है, x मान लिया, हमें O2 कितना मालूम पड़ गया, 20% है, मतलब कि 600 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर जब हमारा x कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 का हम कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 600 ml क्या आ जाएगा हमारा, 600 ml हमारा क्या आ जाएगा, O2 निकल आएगा। ठीक है, बाकी कितना अमाउंट बच जाएगा, जो अनरिएक्टेड अमाउंट बचेगा हमारा, अनरिएक्टेड एयर जो बचेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3000 माइनस 600 कितनी आ गई, 2400 हमारा इसका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, या तो हम इसको किधर देख सकते हैं, दूसरी वाली साइड में देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो अनरिएक्टेड एयर जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3000 माइनस 600 कितना आ जाएगा, 2400 हमारी क्या हो जाएगी, अनरिएक्टेड एयर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना सवाल देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, कोल्ड गैस का एक मिक्सचर दे रखा है। ठीक है, कोल्ड गैस के मिक्सचर में हमें H2 कितना दे रखा है, 45% दे रखा है, CH4 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 20% और C2H2 5% दे रखा है, और टोटल जो हमारा मिक्सचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 ml का दे रखा है। तो उससे हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, उनके परसेंटेज से उनका अमाउंट निकाल सकते हैं कि उनका कितना अमाउंट वॉल्यूम होगा ml में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ये कितना दे रखा है, H2O2, H2 कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, ये कितना हो गया हमारा, 45 हो गया। उसके बाद CH4 है, CH4 हमारा 30 ml हो गया। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कितना ml हो गया, 20 ml हो गया। उसके बाद C2H2 कितना हो गया हमारा, 5 ml हो गया। ठीक है, और ये टोटल कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे 160 ml ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, 160 ml ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उनका रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना है कि हमारे जो रिजल्टिंग मिक्सचर में जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे, कोई भी रिएक्टेंट हमारा रह जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे H2O लिखा हुआ है,
H2O हमारा कैसा है, लिक्विड है, तो उसको तो हमें निकालना नहीं, यहाँ पर भी H2O नहीं निकालना है, यहाँ पर भी नहीं निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, O2 दे रखा है, और इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:1 का है, तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, मीथेन 30 दे रखा है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ये 30 ml हो जाएगा। यहाँ पे O2 कार्बन मोनोऑक्साइड 20 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, C2H2, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि उनका रेशियो क्या है, 2:5 का है, C2H2 O2 रेशियो कितना है, 2:5 का है। C2H2 हमारा कितना दे रखा है, 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2, 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ये इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको सिंपल करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा। अब देख लेते हैं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 30 प्लस 20 प्लस 10, ये तो हुआ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है ये कितना है, 30 है, ये कितना है, 20 है, और ये कितना है, 10 है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 60 ml हो गया, ठीक है। अब देख लिया हमारा कितना जो ऑक्सीजन है वो यूज्ड हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ है, यूज्ड हुआ है, ठीक है। यहां पे कितना हुआ है, 22.5, उसके बाद कितना हुआ है, 60, उसके बाद में 12.5 और 10, इतना अमाउंट क्या हुआ हमारा, ऑक्सीजन यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 35 हो गया, 60 हो गया, प्लस 10 हो गया, तो ये टोटल हमारा कितना निकल आया, 105 ml निकल आया, कि इतना अमाउंट हम O2 हमारा क्या हो गया, यूज हो गया। अब हमें देखना है कि इतना अमाउंट हमारा O2 यूज हुआ तो हमारा कितना अमाउंट क्या हो गया, बच गया। टोटल अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 160 दे रखा है, ठीक है। तो अनरिएक्टेड O2 कितना हो जाएगा, अनरिएक्टेड O2 कितना हो जाएगा, 160 माइनस 105, तो कितना निकल आएगा, 55 ml क्या निकल आएगा हमारा, ऑक्सीजन कौन सा निकल आएगा, जो हमारा अनरिएक्टेड होगा, ठीक है। अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना निकल आएगा, 55 ml हमारा आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमारा फाइनल कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी, 60 ml प्रोड्यूस हो जाएगी, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा, 55 ml हमारा ऑक्सीजन बच जाएगा। अगर हमसे बोला जाए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके एक दूसरे लॉ को देखते हैं। अभी तक हमने किसको समझाया, गेल-लुसाक लॉ को समझाया। हमारा जो दूसरा लॉ होगा वो क्या होगा, एवोगाड्रो लॉ होगा। अब हम लोग एवोगाड्रो लॉ के बारे में समझते हैं कि एवोगाड्रो लॉ होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ ने क्या बोला है कि अगर क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा गैसेस का क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैसेस का, इक्वल हो जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है ना, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। इन्होंने क्या बोला, इफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर इक्वल अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, then number of molecule of gases are also equal, ठीक है। तो जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्या होगा, हमारे जो वॉल्यूम होगा गैसेस को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे गैसेस से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर होगा तभी ऐसी कंडीशन अलग होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो गेल-लुसाक का इससे पहले वाला जो लॉ था उसको उन्होंने उसको अपनी तरह बोला, ठीक है। उसको क्या किया उन्होंने, स्टेट किया, और क्या बोला, अगर जैसे गेल-लुसाक ने क्या बोला था कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे उनके बीच में जो वॉल्यूम होगा उनका जो रेशियो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। उसके बाद एवोगाड्रो ने क्या बोला, हाँ, कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में तो रेशियो होगा ही होगा, साथ में उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी बीच में क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है। जैसे हम रिएक्शन देख सकते हैं, N2 प्लस 3H2 किसमें बदल जाएगा, 2NH3 में बदल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा N2 कितना दे रखा है,
अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:2 हो जाएगा बाई ये लूसेट लॉ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अगर इनके जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कितने हैं, n है, इसके कितने हो जाएंगे, फिर 3n हो जाएंगे और 2n हो जाएंगे। जैसे जैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, उसके 2 टाइम्स हो जाएंगे। जैसे जैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। तब उन्होंने बोला कि जैसे जैसे वॉल्यूम में जो रेशियो होगा, सिंपल रेशियो होगा, वही रेशियो कौन फॉलो करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलो करेंगे। तो उनके बीच में रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:2 का हो जाएगा। ठीक है, ये किसने दिया था, अवोगाद्रो लॉ ने दिया था। ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन है और इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे क्या करेंगे, वॉल्यूम को क्या कर देंगे, या वॉल्यूम को रेशियो दे देंगे, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, उनके वॉल्यूम का दे दिया, रेशियो दे दिया। जैसे हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमें क्या दे रखा है, 4 गैसों का रेशियो दे रखा है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी दे दिया गैसेस है 4 हमारी, उनका रेशियो क्या है, 1:3:4 का है। ये इनका किसका रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो है। किसका रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो। अब हमसे पूछ देगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस गैस के होंगे और मिनिमम मॉलिक्यूल किस गैस के होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस गैस के होंगे और मिनिमम मॉलिक्यूल किस गैस के होंगे। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस गैस के होंगे, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, डी वाली गैस का है। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और मिनिमम मॉलिक्यूल किसके होंगे, मिनिमम मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। वो किसका है, ए का है, तो उसके क्या हो जाएंगे, मिनिमम मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे एक छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और लेकिन जो इसका आगे यूज आता है वो क्या आता है, जब मिसलिनियस क्वेश्चन आता है तो उसमें आगे इसका यूज आता है। ठीक है, तो अब इसके हम लोग और ज्यादा कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारा जो मीथेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, उसको कितना अमाउंट दे रखा है, 24 ml अमाउंट दे रखा है। कितने ml, 24 ml अमाउंट दे रखा है। वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 106 ml ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है। हमसे पूछा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। हमें किससे मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट से। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, वेट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। यहाँ में सीधे सीधे दिख रहा है, अगर इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 48 ml हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, जो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, हमारा CH4 हो जाएगा। जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा CH4 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा बच जाएगा वो कौन बचेगा, O2 बच जाएगा। अनरिएक्टेड O2 कितना हो जाएगा, 106 माइनस 58 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल आएगा, हमारा 58 ml निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना प्रोड्यूस होगा। कि दोनों के बीच में रेशियो क्या है, इनके बीच में रेशियो क्या है, 1:2:1 का रेशियो है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1 का है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा, 24 ml आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1250 ml ऑफ O2 क्या कर रहा है, बर्न हो रहा है किसके साथ में, 300 ml ऑफ इथेन के साथ में। ठीक है, C2H6 क्या होता है, हमारा इथेन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। कितना अमाउंट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद में बच जाएगा, और कितना वॉल्यूम CO2 का फॉर्म होगा। ये दो चीजें देखनी है हमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, C2H6 दे रखा है। C2H6 का अमाउंट कितना दे रखा है, 300 ml दे रखा है। O2 हमारा कितना दे रखा है, 1250 ml दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐसे रेशियो से पता नहीं लगा सकते, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड सीधे लगा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, C2H6 और O2 का रेशियो कितना है, 2:7 का। ठीक है, 2:7 का रेशियो है। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसका जरा एक बार ले लेते हैं O2 का।
ठीक है, क्या ले लेते हैं, O2 का अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, O2 हमने कितना मान लिया, 1250 मान लिया। ठीक है, O2 कितना हो गया हमारा, 1250 हो गया। तो हमारा C2H6 कितना निकल आएगा, 1250 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारा अमाउंट कितना निकल आएगा, 7। ठीक है, जो हमारा क्या आ रहा है, 300 से ज्यादा आ रहा है, ये हमारा क्या आएगा, 300 से क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। 340 के अबव आ रहा है, जो हमारा क्या हो जाएगा, 300 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, एक बार 300 ml लेके देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम C2H6 कितना ले लें, 300 ml ले लें। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:7 का रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना निकल आएगा, 1050 निकल आएगा। 1050 टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 1250। ये चीज पॉसिबल है, O2 हमारा कितना हो सकता है, 1050 ml हो सकता है, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है, 1250 है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, जब ये 300 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, H2O से ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रेशियो इतना सिंपल कितना है, 1:2 का है ना। तो ये कितना हो गया, 600 हो गया। कितना हो गया, 600 हो गया। तो 600 अमाउंट हमारा किसका बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म हो गया। अब O2 कितना बचा हुआ है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अनयूज्ड जो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा टोटल कितना है, 1250 माइनस 1050 कितना निकल आएगा हमारा, 200 ml क्या निकल आएगा, O2 हमारा क्या हो जाएगा, अनयूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनयूज हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड होगा टू अफेक्ट द कंबशन ऑफ 11 लीटर ऑफ इथाइलिन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे देखने में क्वेश्चन क्या लगता है, बिल्कुल सिंपल है। सीधे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेके वॉल्यूम निकाल देंगे। जैसे ये करोगे भाई, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर क्या दे रखा है, 270 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। प्रेशर कितना दे रखा है, 380 mm ऑफ Hg दे रखा है। क्या ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, नहीं होता। हम कोई भी चीज काउंट करते हैं उस पे करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे करना पड़ेगा। इक्वेशन कौन सी लगानी पड़ेगी, गैस इक्वेशन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर हमारा कितना दे रखा है, 273 डिग्री दे रखा है। अगर टेम्परेचर 273 डिग्री दे रहा हो तो उसको हम लोग सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, केल्विन में कितना हो जाएगा, ये 546 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर हमारा कितना दे रखा है, 380 mm ऑफ Hg दे रखा है। ये हमारा टेम्परेचर हो गया, और ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है, V1 11 लीटर दे रखा है। यहां तो कोई दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद में T2 देखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 273 केल्विन होता है। प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है उसका, किसमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। सिंपल है, हमें इक्वेशन मालूम है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है। ठीक है, P1 कितना दे रखा है हमारा, 380 mm दे रखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V2 हमारा कितना दे रखा है, नहीं V1 कितना दे रखा है हमारा, 11 लीटर दे रखा है। T1 हमारा कितना दे रखा है, 546 दे रखा है। ठीक है, इधर हमारा P2 कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा। V2 हमें निकालना है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा V2 कितना निकल आएगा, 11/4 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 11/4 निकल आएगा। 2.75 ml क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम किस में निकल के आ गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में निकल के आ गया। तो हमें कितना मालूम पड़ गया, 2.75 ml क्या हो जाएगा हमारा, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया क्या आ गया कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यूज होगा। तो सीधे क्या है, इनका रेशियो क्या है, 1:3 का है। 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना निकल आएगा, 8.25 ml ऑक्सीजन का। सीधे सीधे 1:3 का रेशियो है, इंटू 3 कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ऑक्सीजन निकल आएगा। तो इस टाइप का जो सवाल है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
बच्चे क्या करते हैं, इजी में देखते हैं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सीधे वही जो वॉल्यूम होता है उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो किस टेम्परेचर पे दे रखा है, दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखा है। हमसे पूछा है उसने किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही पूछा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस की इक्वेशन की से उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले में क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, किसी दे रखी है प्रोपेन की और ब्यूटेन की। उनका अमाउंट क्या दे रखा है हमें, 60% और 40% दे रखा है। टोटल मिक्सचर हमारा कितना दे रखा है, 10 लीटर का दे रखा है। ठीक है, उसके ऊपर पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया। ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी निकालेंगे और ऑक्सीजन का भी निकालेंगे। वाटर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाटर हमारा किसमें होता है, लिक्विड में होता है। लिक्विड को हम काउंट करते नहीं है। ये दूसरा कहाँ वैलिड होता है, केवल किसके वॉल्यूम के लिए, गैस के वॉल्यूम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टोटल कितना अमाउंट दे रखा है, इसका 10 ml दे रखा है, उसका 60% कितना हो जाएगा, 6 ml हो जाएगा। ब्यूटेन कितना हो जाएगा, 4 ml हो जाएगा। ठीक है, ये तो सीधे सीधे दे रखा है, 1:5 का रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 ml हो जाएगा। ठीक है, कितने ml हो जाएगा, 30 ml हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 ml हो जाएगा। क्यों, 1:3 का रेशियो है। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसमें 2:8 का रेशियो आ रहा है। ठीक है ना, सीधे सीधे लिख सकते हैं 2:3:8 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में रेशियो कितना आ रहा है, 1:4 का ही आ रहा है। तो 4 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना निकल आएगा, 16 ml। तो टोटल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जितना फॉर्म हुआ वो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 16 कितना निकल आया, 34 ml निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा O2 बचा। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि कितना टोटल अमाउंट में हमारा O2 यूज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। C4H10 है। ठीक है, C4H10 और O2, इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 का है। C4H10 हमारा कितना दे रखा है, 4 ml दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, इससे कट ही आएगा। ठीक है, तो O2 कितना निकल आएगा हमारा, टोटल 26 ml निकल आएगा। C4H10 कितना दे रखा है हमें, 4 ml दे रखा है। ठीक है, O2 हमारा कितना दे रखा है, O2 हमें निकालना है। इन दोनों का रेशियो कितना, 2:3 का, 26 ml निकल आएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ O2 कितना यूज हो गया, 26 प्लस 30, मतलब 56 अमाउंट O2 का क्या हो गया, हमारा यूज हो गया। ठीक है, अगर हमें टोटल O2 का अमाउंट निकालना है तो कितना हो सकता है, 26 प्लस 30 वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 ml निकल आएगा। इतना अमाउंट ऑफ O2 का यूज हो गया। और कितने अमाउंट CO2 प्रोड्यूस हो गया, 34 ml ऑफ अमाउंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये भाई आज हमारा हमने क्या क्या चीजें क्लियर करी। सबसे पहले गिब्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, उसके जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने आज उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सो थैंक यू गाइस चैनल में बने रहने के लिए। ठीक है, पल एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।